जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर, जहां हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डीके गोयल सर की बुक से आपके साथ शेयर कर दिया है। आज हम बात करेंगे दोस्त प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पर क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं मृदुला को 5000 रुपीज की, जो कि गलती से रिकॉर्ड हो गई है 5400 की। जैसा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको समझाया था प्यार से कि जब कोई सेल्स या परचेज रिकॉर्ड नहीं हो पाती है तो हम उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते हैं। लाइक गुड्स सोल्ड कर रहे हैं मृदुला को तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, गुड्स परचेज कर रहे हैं नैना से तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सेकंड वाले क्वेश्चन में बताया था कम रिकॉर्ड होगी, 10,000 की जगह 1,000 की रिकॉर्ड हुई है या 12,000 की जगह 1200 की रिकॉर्ड हुई है तो भी हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री बनेगी। नॉर्मल मतलब जैसी वो जर्नल एंट्री है, बस अमाउंट डालना आपका काम है, जो कि समझ कर करना है। बट जब कभी सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी या परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी या रिटर्न करिए वो ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी तो हमें दोस्त उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो हम नॉर्मल बनाते हैं उस एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा। यानी अब तक जो मैं कहता था कि सर सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होती जर्नल एंट्री सिखाते टाइम, और बोलता था एक जगह ऐसी आएगी जब सेल्स डेबिट हो सकती है, तो एक जगह दोस्त यही है कि जब आपकी सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी या ज्यादा क्रेडिट हो जाएगी या गलती से क्रेडिट हो जाएगी तो आपको सेल्स को दोस्त क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो दोस्त सेल्स यहां पर डेबिट होगी कितने रुपए से, 400 रुपए से। सर 400 से क्यों, 5,000 रुपए की सेल्स आपने करी है और 5400 रिकॉर्ड हो गए। अगर आपने सामान दुकान से किसी को 5,000 का बेचा है तो 5,000 ही रिकॉर्ड करने चाहिए, 5,000 ही रिकॉर्ड करने चाहिए थे, पर आपने 5400 रिकॉर्ड कर लिए, ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। जब कभी आप कोई चीज ज्यादा रिकॉर्ड कर लोगे तो कम करने का क्या तरीका है। अगर एग्जांपल के लिए आपने किसी दुकानदार को 100 रुपए की जगह 200 का नोट दे दिया जल्दी में या गलती से, तो आप क्या करोगे, सर 100 उनसे वापस लेंगे हम, भैया गलती से हमने आपको ज्यादा पैसे दे दिए। सेम चीज यहां करेंगे दोस्त, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे दोस्त यहां पर और मृदुला को क्रेडिट करेंगे हम। सर अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में आपने नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाई, नॉर्मल जर्नल एंट्री बताई, नॉर्मल वर्ड बोल रहे थे, अब आप उल्टा चल रहे हो। हाँ, पहले एंट्री बननी थी मृदुला टू सेल्स, चाहे पहला क्वेश्चन था या सेकंड क्वेश्चन था, दोनों में या तो सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई थी या सेल्स रिकॉर्ड कम हुई थी। बट यहां पर दोस्त आपकी सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड, सर पता कैसे चलेगा ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना बेटा, इस पर फोकस करना, रिकॉर्डेड एज। रिकॉर्डेड एज का मतलब ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है, ज्यादा सेल्स लिख दी है आपने। बहुत बढ़िया सर। चलो तो इसमें क्या करेंगे दोस्त, हमने जो मृदुला को सेल्स 5,000 की कर दी, वो रिकॉर्ड हो गई है 5400 रुपए से, उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे सेल्स रिकॉर्डेड more earlier were of rupees 400 for rectified सेल्स जो हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर ली थी पहले, सेल्स रिकॉर्डेड मोर अर्लियर या अर्लियर मोर ऑफ 400 वर रेक्टिफाइड। सर नरेशन नहीं लिखे, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां आपका नरेशन का नंबर नहीं करता है दोस्तों। क्रेडिट परचेज करी हमने नैना से 8,000 रुपए की, 8800 की रिकॉर्ड हो गई। जैसे वहां पर 8,000 रुपए की होती थी और 800 की रिकॉर्ड कर पाते थे आप, तो आप डिफरेंस में क्या डालते थे, 7200 सेकंड वाले क्वेश्चन में। बट यहां ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है परचेजेस। तो एक बच्चा बोल रहा है पीछे से, सर मैं बताऊंगा, फटाफट कमेंट में बता दो बेटा क्या करोगे। सर जिस तरह हमने सेल्स को डेबिट किया है, क्या हम परचेजेस को क्रेडिट कर दें, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो आपने बोला उल्टा करना है। बिल्कुल सही बात है, जब ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है कोई चीज, सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गई थी। सर ये कैसे पता चलेगा क्रेडिट हो गई है, बेटा नॉर्मल जर्नल एंट्री में नॉर्मली सेल्स क्रेडिट होता है और नॉर्मल जर्नल एंट्री में परचेजेस डेबिट होता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, जी सर। परचेजेस को क्रेडिट करेंगे और नैना को डेबिट करेंगे। नैना तेरे को डेबिट करने का है मेरा मन है ना, 800 रुपए से नैना को डेबिट और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। अगेन सेम, परचेजेस रिकॉर्डेड मोर अर्लियर ऑफ 800 वर रेक्टिफाइड। सर ये सेम क्वेश्चन आप ऐसा लग रहा है सेकंड और थर्ड में जस्ट उल्टी एंट्रियां पास कर रहे हो। बिल्कुल यही फील मैं दिलाना चाहता हूं आपको, क्योंकि वहां बेटा कम रिकॉर्ड
हुई थी, फर्स्ट और सेकंड की एंट्री सेम थी, बस अमाउंट अलग थे। फर्स्ट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, नॉर्मल जनरल एंट्री। सेकंड में कम रिकॉर्ड हुई थी, नॉर्मल जनरल एंट्री पर डिफरेंस अमाउंट से। थर्ड में उल्टी जनरल एंट्री बट डिफरेंस। रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। कोई भी चीज अगर ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है तो उसको कम करने का क्या तरीका है सर? अकाउंट्स में एक ही तरीका है। अगर कोई भी चीज गलती से डेबिट हो गई हो तो क्रेडिट कर दो, कोई भी चीज गलती से क्रेडिट हो गई हो डेबिट कर दो, पूरी अकाउंट सिंपल। परचेज रिकॉर्ड मोर, कितने रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, परचेजेस रिकॉर्डेड मोर ऑफ रुपीज और क्या हो गया इसको, ऑफ रुपीज 800। परचेजेस जो है आपकी 800 रुपए से वर रेक्टिफाइड चलो बहुत बढ़िया। अब थर्ड एंट्री बोल रहा है दोस्त, गुड्स रिटर्न किए प्रिया को 12,000 के, चूंकि 12,200 के रिकॉर्ड हो गए। गुड्स हमने रिटर्न करें किसको दोस्त? प्रिया को, क्योंकि 12,000 की जगह कितने रिकॉर्ड हो गए दोस्त? तो 12,200 रुपए। 12,000 की जगह कितने रिकॉर्ड हो गए? 12,200, यानी ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। अगर हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं, हम लोग करते हैं, गुड्स रिटर्न 2 करोगे अगर आप, तो बेटा क्या होती है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? अगर आप किसी को गुड्स रिटर्न करते हो तो क्या होती है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सर अगर हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो हमारी परचेजेस रिटर्न होती है। अगर हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो हमारी परचेजेस रिटर्न कहलाती है। और अगर परचेज रिटर्न को आप ज़्यादा रिकॉर्ड कर दोगे तो आपको उसे पहले क्रेडिट किया होगा, अब डेबिट करोगे। परचेज रिटर्न ज़्यादा रिकॉर्ड अगर हो गई है, सेम चल रहा है, देखो सब कुछ सेम जो हमने पहले किया था। पहले नॉर्मल जनरल एंट्री बना रहे थे फुल अमाउंट से, दूसरे केस में नॉर्मल जनरल एंट्री बना रहे थे डिफरेंस अमाउंट से कम रिकॉर्ड हुआ था, तीसरे केस में सारी एंट्री उल्टी, सेल्स को डेबिट कर रहे हैं, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को डेबिट कर रहे हैं। मतलब जो पहले काम हुआ हो। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या बनती है परचेज रिटर्न की? सर पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब वो परचेज रिटर्न ज्यादा हो गई है, अब करी किससे थी? परचेज रिटर्न टू प्रिया, 200 रुपए से। 200 कैसे सर? 12,000 की जगह 12,200 रिकॉर्ड हो गए, तो सेम अगेन रेक्टिफाइड। एक्सेस परचेज रिटर्न वॉज रेक्टिफाइड, एक्सेस परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न एक्सेस रिकॉर्ड हो गई थी, वॉज रेक्टिफाइड। चलो फोर्थ पॉइंट सेल्स रिटर्न से रिलेटेड होगा, फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर लूं। सर गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 पर रिकॉर्डेड एज 11,000। किसी राशि से हमने सामान वापस लिया है तो नॉर्मल एंट्री बनी होगी सेल्स रिटर्न टू राशि, पर वो 10 की जगह 11 हो गई है। अब क्या करूंगा मैं? उल्टा कर दूंगा, राशि को डेबिट करूंगा और सेल्स रिटर्न जो डेबिट हो रखी है उसे मैं क्रेडिट करूंगा। राशि को डेबिट करूंगा और सेल्स रिटर्न जो डेबिट हुई है उसे मैं क्रेडिट करूंगा। 1,000 रुपए से राशि डेबिट टू सेल्स रिटर्न, राशि डेबिट टू सेल्स रिटर्न। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? सर एक्सेस सेल्स को भी मैंने सही करा, एक्सेस परचेजेस को भी मैंने सही करा, एक्सेस परचेज रिटर्न को भी सही करा और एक्सेस सेल्स रिटर्न को भी सही करा। सारी की सारी चीजों को उल्टा कर दिया, सेल्स को डेबिट, परचेज को क्रेडिट, परचेज रिटर्न को डेबिट, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट। आई होप मैंने बहुत अच्छे से प्यार से आपको एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम 2500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेजेस बुक। आपने गलती देखो कितनी बड़ी करी है। किसी राम को सामान बेचा, मैं हूं राम, मैंने मतलब किसी राम को आपने सामान बेचा, किसी राम को आपने सामान बेचा और आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, यानी सेल्स परचेज बुक में चलेगी। ऐसे केस में मैंने आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बेटा ऐसे केस में डबल अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होगा, डबल अमाउंट से। ये नहीं बताया कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा, ये बताया था डबल अमाउंट से होगा। ठीक है, सो छोटी सी हिंट दे दी थी। छोटी सी हिंट का क्या मतलब था सर? छोटी सी हिंट का ये मतलब था कि अगर कोई भी परचेज को सेल्स रिकॉर्ड करोगे या सेल्स को परचेज रिकॉर्ड करोगे, गलती हो गई ना बड़ी,
परचेज नॉर्मली डेबिट होती है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे। सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होती है, खत्म करने के लिए डेबिट करोगे। अभी भी करी हमने थोड़ी देर पहले, सेम चीज बेटा। तो आपको करना क्या है, फॉर्मेट सेम है आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। क्रेडिट सेल करिए राम से 2500 रुपए की, गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई है। परचेज बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब क्या, परचेज नॉर्मली डेबिट होती है और सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होती है। सबसे पहले जो गलती हो गई है उसको सही करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, हमें क्या होना है बाद में देखेंगे। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करो। क्यों करो सर, गलती से डेबिट हो गई, गलती से रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। चलो कितनी से हुई है गलती, जितने से हुई है, तो हो सकता है 2500 की जगह अमाउंट 2000 हो, तो हम 2000 करेंगे जितने से गलती हुई होगी वहां पर। अब ये थी क्या, सेल्स थी सर। किसको थी यार, सर राम को थी ये सेल्स। तो हम नॉर्मल जनरल एंट्री क्या बनाते हैं सर नॉर्मल बनाते हैं राम टू सेल्स। नॉर्मल बनाते हैं राम टू सेल्स। बनाते कितने से, 2500 से। अब 2500 रुपए तो वाले जो नॉर्मली हमें डेबिट करने थे राम के, और 2500 को जो गलती से क्रेडिट हो गए। सर कहां हुए गलती से क्रेडिट, अरे हो गए ना। अगर मैं किसी को परचेज बुक में रखूंगा, वो राम हो, श्याम हो, किशन हो, मोहन हो, कन्हैया हो, गोपाल हो, गोविंद हो, गिरधारी हो, भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम, वो कोई भी हो, वो बेटा होना क्या है, उसके संग हो क्या गया है, वो डेटर बंदा क्रेडिटर बन गया मेरा। क्योंकि मैं सेल्स की जगह परचेज बुक में रिकॉर्ड कर अगर किसी को बैठूंगा, समझने वाले बच्चे अकाउंट को समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सर वो परचेजेस बुक की वजह से हमें क्रेडिटर दिख रहा है, तो गलती से वो क्रेडिट हो जाएगा अपने अकाउंट में। उसको सही करने के लिए मुझे डेबिट उसे भी करना है, और जो अब तक डेबिट नहीं हुआ उसे भी डेबिट करना है। सर ऐसे इसलिए आपने बोला था डबल अमाउंट हुआ है कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय। हाँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, जो एक एक बात बहुत आराम से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करी है मैंने, कि सर कब डबल अमाउंट, कब नॉर्मल जनरल एंट्री, कब उल्टी जनरल एंट्री, और कौन कौन सी आने वाली 10 जनरल एंट्री एग्जाम्स को, वो सब बता रखा है। बहुत बढ़िया। राम डेबिट टू सेल्स टू परचेजेस क्या बनेगी सर, सेम चीज, सेम चीज। क्रेडिट सेल्स टू राम वॉज रेक्टिफाइड। जो हमने राम को क्रेडिट सेल्स करी थी वो गलती से परचेज बुक में पहुंच गई थी, वॉज रेक्टिफाइड, अब रेक्टिफाई हो गई है सर। नहीं लिखे नरेशन, कोई भी दिक्कत वाली है ही नहीं। चलो अब क्रेडिट परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, हमने किसी श्याम से सामान खरीदा, नॉर्मल एंट्री बनती है परचेजेस टू श्याम, इसमें डबल अमाउंट आएगा। वो गलती से सेल्स बुक में चली गई है। अब सेल्स बुक में जाने का मतलब क्या है, कि सेल्स तो क्रेडिट होती है, और बंदा जो मेरा क्रेडिटर था वो डेटर बन गया। अगर समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल समझो। सर सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई है, सेल्स को डेबिट कर दूं, बिल्कुल कर दो। बंदे ने करा क्या सर, परचेजेस करा है गुड्स श्याम से। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या बनती है सर, परचेजेस टू श्याम। मतलब आप सर एक काम कर रहे हो, जो गलती से हो गया तो उसे भी उल्टा कर दे रहे हो, और जो नॉर्मल जनरल एंट्री बन रही है, एक तरीके से मैं बोलूंगा आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 और 3 को मिलाकर 4 है। 2 में क्या कर रहा था, नॉर्मल जनरल एंट्री, या 1 और 3 में, और 3rd में क्या कर रहा था, मैं उल्टा कर रहा था। तो सेल्स डेबिट, परचेजेस डेबिट टू श्याम। सेल्स कितने रुपए की डेबिट होनी है सर, 1000 रुपए। क्यों, क्योंकि 1000 रुपए से रिकॉर्ड हो गई है सेल्स बुक में। परचेजेस कितने से, क्योंकि सामान कितना, 1000 रुपए, 1000 और 1000, 1000 और 1000, 2000 रुपए। सेल्स भी डेबिट, परचेजेस भी डेबिट टू श्याम। अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम वॉज रेक्टिफाइड। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम वॉज रेक्टिफाइड। पॉइंट नंबर 3, अ रिटर्न ऑफ गुड्स। एक रिटर्न है गुड्स की 1100 रुपए की मोहन को। हमने किसी को रिटर्न करा है सामान, मोहन जी को, ठीक है। तो बेटा वो परचेज रिटर्न होगी या सेल्स रिटर्न, सर वो परचेज रिटर्न है। वो गलती से सेल्स रिटर्न में दाखिल हो गई है। अब सेल्स रिटर्न नॉर्मली क्या होता है बेटा, मुझे बताएगा कोई मुझे बताएगा सेल्स रिटर्न नॉर्मली क्या होता है। सर सेल्स रिटर्न नॉर्मली हमारा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न नॉर्मली हमारा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा, नॉर्मली हमारा डेबिट होता है। सर हमें पता है सेल्स रिटर्न नॉर्मली हमारा डेबिट होता है। खत्म करने के लिए क्या करूं उसको मैं, सर क्रेडिट कर दो। सेम चीज, खत्म करने के लिए क्या करूं, उसको क्रेडिट कर दूं। अब मैंने ये गुड्स मोहन को रिटर्न किया था, तो नॉर्मल जनरल एंट्री क्या बनती है सर, मोहन टू परचेज रिटर्न। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या बनती है बेटा,
मोहन टू परचेज रिटर्न थी कितने रुपए की, एक बार चेक करना पड़ेगा, 1100 रुपए की, यानी सेम डबल अमाउंट। मोहन फिर कितने से आ जाएगा, 1100 प्लस 1100। वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेटा। सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो चुका है, 1100 से क्रेडिट कर दो। परचेज रिटर्न अब तक क्रेडिट नहीं हुआ, नॉर्मल जनरल एंट्री की वजह से मोहन पर परचेज रिटर्न 1100 से होना ही है, 1100 1100 2200। इसलिए सर आपने ऐसा बोला था कि परचेज अगर सेल्स रिकॉर्ड हो जाए या सेल्स परचेज रिकॉर्ड हो जाए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न तो डबल अमाउंट, हाँ इसलिए बोला था मैं। लास्ट देखेंगे उसमें क्या हुआ होगा सर, उसमें हमने सेल्स रिटर्न करी होगी और परचेज रिटर्न में हो गई होगी ध्यान। अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाई गणेश, किसी गणेश ने हमें सामान भेजा है, बेचा मतलब दिया है, जिसमें बाई वर्ड या फ्रॉम वर्ड कभी कभी यूज करते हैं लोग। एंटर्ड इन परचेज रिटर्न, देखो जो जहां पर ये एंटर होगी ना वही गलती है आपकी। आपने लास्ट वाला पॉइंट को ध्यान रखना अच्छे से, लास्ट पॉइंट पढ़ना सीख गए तो आप गलती पहचान पाओगे इसकी, ठीक है। परचेज रिटर्न, आपने 500 रुपए का गणेश से सामान लिया, नॉर्मल एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न टू गणेश, पर गलती से आपने लिख क्या दिया है परचेज रिटर्न में। तो जो गलती हो गई पहले उसे सही करो। परचेज रिटर्न को आपने नॉर्मली क्या कर लिया है, क्रेडिट कर लिया है, तो परचेज रिटर्न को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। अब नॉर्मल जनरल एंट्री बना दो। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। अब 500 का तो गणेश वैसे भी होना था, 500 की परचेज रिटर्न जो क्रेडिट हो गई है उसे डेबिट किया। नॉर्मली 500 रुपए की सेल्स रिटर्न है, 500 500 1000 डबल अमाउंट। सेम चीज स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन दिक्कत करेंगे, फिर ये बात आदत में आ जाएगी। एक बार मैं करा रहा हूं, एक बार आप करेंगे, डेफिनेटली एग्जाम वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सस्पेंस हो, प्रिंसिपल एरर हो, परचेज फर्नीचर में चली गई हो, फर्नीचर पर सब सीखोगे आप। एक बार ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझो, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो, 1.5x पर मत देखो, मैं ऑलरेडी स्पीड से बोलता हूं, और फिर आप क्वेश्चंस को करो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी भला होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।